हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ क्लास। देखिए बेसिक थर्ड ईयर हमने जो ये सारे किए थे क्वेश्चंस, इसमें हमारा जो चैप्टर है कंप्लीट हो गया था लास्ट में। तो यूनिट नंबर फर्स्ट तो आपकी हो ही गई थी। सेकंड यूनिट जो है हमारे पास वो स्टार्ट कर रहे थे, और चैप्टर नंबर हमारा है 8। ठीक है, तो आज जो है वो यूनिट नंबर सेकंड एंड चैप्टर नंबर जो 8 है वो करेंगे, और उसका नाम है कोशी प्रमेय के अनुप्रयोग के अनुप्रयोग, कोशी प्रमेय के। ठीक है, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ कोशीज थ्योरम। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, कोशी समाकल सूत्र। ठीक है, कोशी समाकल सूत्र से स्टार्ट करते हैं। इसका एप्लीकेशन के बारे में बात करें तो कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला की यहाँ बात होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ध्यान से देखिएगा। कोशी समाकल प्रमेय के बारे में हम बात करेंगे। थ्योरम से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि थ्योरम ही इसमें काफ़ी सारी होंगी, लेकिन वो अप्लाई होगी। ठीक है, वो क्या होगी, वो अप्लाई होगी। कोशी समाकल जो सूत्र है उसमें वो अप्लाई करेंगे सूत्र को, और सूत्र जो है आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करने के लिए देगा। हालांकि आप ये लगाइए कि इस में क्या होगा, मेनली जो आपको पास फॉर्मूला हम ड्राइव करेंगे वो आपके को मोस्ट है इस यूनिट के लिए। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इससे। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को ध्यान में रखिए, बहुत अच्छे से करिए, उसको प्रूफ करेंगे हम इसमें। ठीक है, तो देखिए, माना कि स्टेटमेंट हमारा ये, माना कि एफ ऑफ जेड चापकलनीय जोरदार वक्र है। ठीक है, माना कि एफ ऑफ जेड चापकलनीय जोरदार वक्र सी द्वारा परिबद्ध एकक्षय संबद्ध क्षेत्र जी में एक विश्लेषिक फलन है। ठीक है, तथा सी पर यह संतत फलन है। ठीक है, सी पर क्या है, संतत फलन है। तो जी के किसी बिंदु जेड नॉट के लिए एफ ऑफ जेड जीरो बराबर 1/2 आयोटा सी एफ ऑफ जेड माइनस जेड नॉट डी जेड। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है इसका, और इस स्टेटमेंट को आप ध्यान से पढ़ लीजिए कि चापकलनीय जोरदार वक्र है सी द्वारा परिबद्ध एकक्षय संबंध क्षेत्र जी में एक विश्लेषिक फलन है, और सी पर यह संतत फलन है। तो जी के किसी बिंदु जेड जीरो के लिए एफ ऑफ जेड जीरो 1/2 आयोटा एफ ऑफ जेड माइनस जेड जीरो डी जेड, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो जोरदार वक्र है, विश्लेषिक फलन है जेड जीरो, जी में क्या है, विश्लेषिक फलन है, संतत फलन है, तो इसी चीज हमें प्रूव करनी है। इसके अलावा स्टेटमेंट एक और भी होता है, यदि संवृत
कंटूर सी के अंदर, समवर्त कंटूर सी के अंदर तथा ऊपर एफ ऑफ जेड एक विश्लेषिक फलन है। क्या है? विश्लेषिक फलन है तथा सी के अंदर Z0 कोई बिंदु हो तो एफ ऑफ जेड नॉट बराबर 1/2 पाई आयोटा एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस Z0 dz। ठीक है, समवर्त कंटूर सी के अंदर तो ऊपर एफ ऑफ जेड विश्लेषिक फलन है, तो सी के अंदर Z0 कोई बिंदु हो तो हमारे पास एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट dz, ये आपके पास फलन बनता है। ठीक है, ये बनना चाहिए मतलब। तो दोनों स्टेटमेंट से कोई सा स्टेटमेंट आ सकता है, आपको स्टेटमेंट याद रखते हुए इसको करना, स्टेटमेंट याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसने बोल दिया कि कौशी समाकल सूत्र के लिए परिभाषा लिखो, ठीक है, तो आपके पास कौशी समाकल सूत्र बोल दिया जाएगा, तो उसके लिए ये थ्योरम ही आपको लिखकर प्रूफ करनी है। ठीक है, आपको इतना बड़ा स्टेटमेंट नहीं दिया जाएगा, क्योंकि हो सकता है स्टेटमेंट दिया जाए तो ठीक है, नहीं दिया जाए तो आप याद रखना ही रखना है। तो दोनों कंडीशन के लिए आप तैयार रहें। तो उसको हम प्रूफ करते हैं, क्या होगा। देखिए, माना कोई व्रत C1 जेड माइनस जेड नॉट बराबर R हम लेते हैं। ठीक है, जहां R जो है इतना छोटा है कि इतना छोटा हो ताकि व्रत C1 C के अंदर स्थित हो। ठीक है, सी के क्या हो? अंदर स्थित। तो जी ऑफ जेड बराबर क्या हो जाएगा? एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट। ठीक है, तो वक्र सी तथा C1 दोनों की दिशाएं कैसी हैं? वामाव्रत हैं। दोनों दिशाएं कैसी? वामाव्रत हैं। हम ये मान के चलते हैं, एक हमने ले लिया व्रत जेड माइनस जेड जीरो का मतलब क्या हुआ कि त्रिज्या तो उसकी क्या है? R है, सेंटर पॉइंट Z0 है, बिंदु यहाँ पे कौन है? Z है। ठीक है, तो आज तो छोटा हो कि C1 C के अंदर स्थित हो, आज छोटा हो कि C1 जो है ना वो C है अगर, तो इसके अंदर कौन हो? C1। तो जी जेड बराबर एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड जीरो, वक्र कोई फंक्शन हमने लिया है ऐसा। ठीक है, C1 C2 वामावर्त दिशा में है, C1 C की, अतः दोनों धनात्मक मान वाले क्षेत्र होंगे। ठीक है, वामावर्त दिशा में हो तो दिक्कत नहीं है, अगर दक्षिणावर्त दिशा में हो तो माइनस हो जाता है। ठीक है, दोनों क्षेत्र में सेम समाकल होगा। तो यहां पर C एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड जीरो डी जेड बराबर C1 जेड अपॉन जेड माइनस जेड जीरो डी जेड। ठीक है, एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट डी जेड बराबर C1। ठीक है,
एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट प्लस एफ ऑफ जेड नॉट। मैंने एक बार उसको जोड़ दिया, वो घटा दिया एफ ऑफ जेड नॉट को, ठीक है। जेड माइनस जेड जीरो को मैंने क्या करा, एक बार जोड़ा और एक बार घटा दिया। ये फलन तो मैंने वही लिया जो मैंने हमने माना था, दोनों तरफ वही फलन रख दिया मैंने, ठीक है। तो एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट डी जेड सी वन एफ ऑफ जेड नॉट अपॉन जेड माइनस जेड नॉट, ठीक है, इंटू में डी जेड प्लस एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड जीरो, उसको मैंने कर दिया अलग, ठीक है। इसको मैंने अलग कर दिया और इन दोनों को मैंने लेके अलग कर दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे चलते हैं अब हम। अब जो हमने लिया है समीकरण नंबर 1, उसमें आरएचएस में हम प्रथम समाकल जो था ना हमारा, दोनों को अलग अलग किया था। जो फर्स्ट समाकल है मेरा, उसको मैं लेके चल रहा हूं, प्रथम समाकल से, ठीक है। ये हो जाएगा आपका C1 एफ ऑफ जेड नॉट अपॉन जेड माइनस जेड नॉट डी जेड में जेड माइनस जेड नॉट बराबर आर आई ई की पावर आयोटा थीटा लेने पर, ठीक है। तो डी जेड क्या हो जाएगा, आयोटा आर ई की पावर आयोटा थीटा, ठीक है। तो C1 एफ ऑफ जेड नॉट अपॉन जेड माइनस जेड नॉट डी जेड बराबर एफ ऑफ जेड जीरो C1 वन अपॉन आर ई की पावर आयोटा थीटा और ई की पावर आयोटा थीटा डी थीटा, ठीक है। मतलब कि मैंने क्या किया है, एफ ऑफ जेड नॉट तो बाहर आ गया और जेड माइनस जेड जीरो का मान रख दिया मैंने, आर ई की पावर आयोटा थीटा और डी जेड का मान मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है। एफ ऑफ जेड नॉट जेड माइनस जेड नॉट डी जेड देन एफ ऑफ जेड नॉट, ठीक है, एफ ऑफ जेड नॉट और आर से आर कैंसिल, आयोटा थीटा से आयोटा थीटा कैंसिल, ठीक है। एक आयोटा बाहर आ जाएगा और 0 से 2 पाई लिमिट लग जाएगी, ठीक है, क्योंकि एक चक्र है पूरा और पूरा चक्र घूमकर जो थीटा एंगल है वो कितना बनेगा, 0 से 2 पाई बनेगा। एफ ऑफ जेड नॉट अपॉन जेड माइनस जेड जीरो डी जेड, एफ ऑफ जेड जीरो आयोटा थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, डी थीटा क्या समाकल कर देंगे, लिमिट लग जाएगी 0 से 2 पाई, ठीक है। फिर C1 एफ ऑफ जेड डी अपॉन जेड माइनस जेड नॉट डी जेड, तो इसका जो मान है ये क्या हो जाएगा, 2 पाई आयोटा और एफ ऑफ जेड जीरो, ठीक है। तो यहाँ पर ये फर्स्ट वाले समाकल का मान हमने निकाला है, तो मैं इसको प्रॉपर तरीके से लिख देता हूँ समीकरण नंबर 1 से। डी जेड बराबर 2 पाई आयोटा एफ ऑफ जेड नॉट प्लस C1 एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट अपॉन जेड माइनस जेड नॉट इंटू में डी जेड, ठीक है। ये आपका समीकरण नंबर 2 हो गई। अब क्या है कि इसके आगे इसका जो पार्ट है आगे वो प्रूव करेंगे, लेकिन वो पार्ट थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, उसको समझाएंगे आपको, तो वो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। पहले आप इतना समझ लें, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पढ़ के ज़्यादा समझना ज़्यादा बढ़िया है। हमें कोई ऐसा नहीं है कि कोर्स कम हो रहा है तो हम जल्दी जल्दी करें, हमें आराम से समझ समझ के काम करना है। आप उसको प्रॉपरली समझ लीजिए, ठीक है। मैंने जेड माइनस जेड नोट को आर ई की पावर थीटा लिया, ये आपको लेना है, आपको प्रूव करना है, इसमें लेना है आपको, ऐसी बात नहीं है। फिर डी जेड करना है और फिर इसके अंदर मान रखना है, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि कुछ भी आप इसमें ले लो और वो काम हो जाए, मतलब याद रखना पड़ेगा। फिर ये 2 पाई आयोटा जो आया फर्स्ट फंक्शन का आया है, हम इसके बाद फिर
सेकंड फंक्शन का भी करेंगे और फिर दोनों का मान रखकर और फिर हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही रहेगा। इसका जो सेकंड पार्ट है वो नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। तो थैंक यू।